आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर प्रदर्शन जारी। कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक निकाली गई कांग्रेस की रैली। दिल्ली तक आग वाले बयान पर बवाल के बाद ममता बनर्जी ने दी सफाई। कहा, डॉक्टरों को नहीं दी धमकी, बोली मैं उनके आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करती हूं। बलात्कार पर नया कानून लाएगी बंगाल सरकार। कैबिनेट से मिली मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा। ममता बोली, रेपिस्ट को फांसी हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गिरे गाज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रद्द की सदस्यता। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, हमें लाल आंखें मत दिखाना, हमें डराने की हिम्मत कैसे। ओडिशा सीएम ने भी उठाए सवाल। बोले, आपको किसने अधिकार दिया ओडिशा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का। ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य, यहाँ के लोग जिम्मेदार और जागरूक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली कंगना रनौत। किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात। पार्टी ने हिदायत दी थी, आगे ऐसे बयान ना दें। हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने के आसार नहीं। 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के दिए आदेश। मार्शल आर्ट्स करते हुए दिखे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वीडियो किया साझा। कैप्शन में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा जल्द आ रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए अधिसूचना जारी। 5 सितंबर तक दाखिल होंगे दूसरे फेज के नामांकन। 6 सितंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू। देश विरोधी कंटेंट पर उम्र कैद का प्रावधान। कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेंगे सरकारी विज्ञापन। वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार गंभीर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की बैठक। पीएम मोदी का मंत्रियों को नया मंत्र। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म मंत्र पर दिया जोर। सरकार की पारदर्शिता और स्पीड को बनाए रखने का दिया आश्वासन। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की स्कीम मंजूर। 40 लाख नौकरियां मिलेंगी। सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। अपराधी से अपराधी की तरह करे व्यवहार। जन सामान्य को प्रदान करे सुरक्षा। चंपई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा। बोले, आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए बीजेपी में जा रहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर। माछिल में 2, तंगधार में 1 घुसपैठिया मारा गया। राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी। पूंछ में जंगल से बरामद किए 6 चीनी ग्रेनेड। यूपी के बहराइच में वन विभाग ने चौथा भेड़िया पकड़ा। 35 गांवों में फैला रखी है दहशत। महाराष्ट्र के जलगांव में प्लेटफॉर्म पर चढ़ते वक्त ट्रेन से टकराई महिला। जवान ने खींचकर बचाई जान। वलसाड में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पिता का दोस्त ही निकला आरोपी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे चलती ट्रेन से दबोचा। महिला दरोगा की हैवानियत का वीडियो। कटनी जीआरपी थाने में बंद किया। फिर दादी पोते पर बरसाए डंडे। कश्मीर के रामबन में फटा बादल। 3 की मौत, 4 लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। सड़कें, अंडरपास सब जलमग्न। कई जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली में भारी बारिश से वेंकटेश्वर कॉलेज के पास भरा पानी। लोगों को हुई भारी परेशानी। दिल्ली की एपीएस कॉलोनी में भी जलभराव। पानी पानी हुआ पूरा इलाका। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। धौला कुआं के पास लगा लंबा जाम।
भोजपुर में बाढ़ से हजारों लोग परेशान, सड़क पर आया बाढ़ का पानी, चल रही नाव। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 30 लोगों की मौत। द्वारका में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया। गुजरात के वडोदरा में भीषण बाढ़, सेना की अतिरिक्त तैनाती, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गोरखपुर में राप्ती नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान को किया पार। भावनगर में भारी बारिश के बीच पुल जलमग्न, कई गांवों से संपर्क टूटा। वडोदरा के कीर्ति मंदिर सरकारी क्वार्टर में बचाव अभियान जारी, पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच कई लोग फंसे। दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके में बंद रोड, बारिश के कारण हुआ जलमग्न, पानी में स्कूल जाते दिखे बच्चे। अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जल स्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा, आसपास के इलाकों में अलर्ट। भारी बारिश के कारण जामनगर द्वारका राजमार्ग बाधित, वाहनों की लगी लंबी कतार। शिमला में मच्छी वाली कोठी के पास भूस्खलन, एक मकान को नुकसान, कई घरों पर मंडराया खतरा। शिमला में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, एक मकान पर गिरा पेड़, संपत्ति को पहुंचा नुकसान। गुजरात के अरावली में भारी बारिश, मालपुर रोड और बस स्टेशन क्षेत्र में करीब 50 दुकानें जलमग्न। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, संगम घाट हुआ जलमग्न। वाराणसी में भी भारी बारिश, गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बढ़ा खतरा। बस्ती जिला अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। यूपी के मैनपुर में बड़ा हादसा, बारिश से भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान, 3 महिलाओं की मौत। रायबरेली में भी बारिश से भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबने से मासूम सहित 2-3 लोग हुए घायल, ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकाला। गुजरात की यूनिवर्सिटी में घुसा मगरमच्छ, ऊपर बैठकर 8 लोगों ने पकड़ा। भारी बारिश के कारण वडोदरा के अकोटा स्टेडियम क्षेत्र में भरा पानी, एक घर की छत पर दिखा मगरमच्छ। लखनऊ में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने यूपी में बारिश की चेतावनी दी की जारी। बुलंदशहर में खाना बनाते समय धमाका, रसोई गैस का सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे। दिल्ली के जगतपुरी में सवारियों से भरी एसी क्लस्टर बस में लगी आग, बस को रोककर सवारियों को उतारा गया। इटावा में कर्ज से परेशान युवक ने परिवार समेत खाया जहर, 3 की मौत, सूदखोरों के दबाव और मानसिक तनाव के चलते दी जान। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना, बीच बाजार में दुकान का शटर काटकर की चोरी। सहारनपुर में जाल में फंसी मिली लाश, होमगार्ड ने देखकर पुलिस को बताया, रक्षाबंधन पर पूजा करने मायके आई थी युवती। सुल्तानपुर में भाई बहन के बीच विवाद रोकना युवक को पड़ा महंगा, सोते समय पड़ोसी युवक ने किया चाकू से हमला, आरोपी युवक से फरार। बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 2 महिलाओं और 1 आदमी ले चुका है जान। हरिगढ़ में दीवार तोड़कर घर में घुसा ट्रक, ड्राइवर समेत 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से की पिटाई, अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में महिला की मौत, मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप।
टेलीग्राम सीईओ के हनी ट्रैप्स में फंसने का शक। फ्रांस में 12 केस दर्ज थे, फिर भी यहां आए और गिरफ्तार हुए। अब गर्लफ्रेंड लापता। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से घर पर मिले। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात। 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा। जुकरबर्ग का खुलासा। फेसबुक पर दबाव डालती थी अमेरिकी सरकार। कोरोना से जुड़े मीम तक हटाना चाहते थे। कहा, अफसोस है पहले नहीं बोल पाया। पटियाला के युवक की कनाडा में मौत। टाले से टकराई कार, सिर पर लगी चोट। 6 दिन जिंदगी के लिए लड़ता रहा। इजरायल ने वेस्ट बैंक में आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए शुरू किया अभियान। अब तक 40,476 फिलिस्तीनियों की मौत। चुनाव से पहले मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट में फिर से अभियोग शुरू करने की अपील। अमेरिका ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा की। कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बलूचों के हमले से डर गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की बड़ी टेंशन। बोले, पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर लगाई मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को बनाया निशाना। गाजा में बद से बदतर हुए हालात। इजरायली हवाई हमले में बच्चे समेत 22 लोगों की मौत। इजरायली सेना को मिली बड़ी कामयाबी। हमास के हमले में अगवा एक बंदा को बचाया। रूस यूक्रेन के बाद अब सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर सहित कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात। पीएम मोदी के दौरे की तारीख तय नहीं। चीन ने पाकिस्तान को लगाया मरहम। बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले पर दिया रिएक्शन। कहा, वो आतंकवाद के सभी स्वरूप का विरोध करता है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर किया हमला। रूस की तरफ से किए गए हमले में 2 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में अलकायदा के आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। 100 लोगों को उतारा मौत के घाट। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिर लिया पंगा। अब फिलीपींस के जहाज को खाद्य आपूर्ति करने से रोका। सिएटल एयरपोर्ट पर साइबर हमला। इंटरनेट सेवाएं बाधित। परेशान हुए यात्री। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन के सामने पीस प्लान पेश करेंगे जेलेंस्की। न्यूयॉर्क में पेश करेंगे प्लान। इन्फ्लुएंसर ने बीच उड़ान में तैयार किया ब्रेड का आटा। सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा। कहा, यह हवाई जहाज है। डब्ल्यूएचओ ने फिर से एमपॉक्स को लेकर चेताया। कहा, ड्रॉपलेट्स वायरस को फैलाने का मामूली जरिया। ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2020 राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे पलटने की कोशिश। मामले में नए आरोप लगाए गए। चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडेन को झटका। अदालत ने अवैध प्रवासी जीवन साथियों को नागरिकता देने वाले आदेश रोके। जेल में बंद इमरान खान बोले, मेरी जान को खतरा। अगर मुझे कुछ हुआ तो सेना और आईएसआई जिम्मेदार। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रदर्शन पर पीसीबी को आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ हार को बताया शर्मनाक।
शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 60 अंक और निफ्टी में 20 अंक की बढ़त। आधा घंटा आउटेज के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस, फीड रिएक्शन करने में हो रही थी परेशानी, ऐप यूजर्स ने सबसे ज्यादा समस्या रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। सोना 280 रुपए सस्ता हुआ, 71,762 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 229 रुपए की गिरावट। जी सोनी का मर्जर टर्मिनेशन विवाद सुलझा, दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस खबर से जी इंटरटेनमेंट का शेयर 15% बढ़ा। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 9 सितंबर को जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक, राज्य के मंत्री होंगे शामिल। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से जीता तीसरा टी20, 30 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। शाई होप प्लेयर ऑफ सीरीज। जय शाह आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए, 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव। पाकिस्तान क्रिकेट में एआई कर रहा सिलेक्शन, पीसीबी चीफ नकवी बोले चैंपियंस कप में 80% खिलाड़ी कंप्यूटर्स ने चुने। चेन्नई में दिखा जसप्रीत बुमराह के लिए फैंस का क्रेज, कॉलेज के प्रोग्राम में हुआ ग्रैंड वेलकम, फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन में हुए थे शामिल। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत कौर कप्तान। भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। एंडरसन ने कोहली को बताया सबसे बड़ा व्हाइट बॉल बैट्समैन, कहा सबसे बड़े फिनिशर हैं विराट। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल बेवंस ने से बताया बेहतर। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का किया ऐलान। तेज गेंदबाज ओली स्टोन को मिली टीम में जगह। डुप्लांटिस ने किया कमाल, 6.26 मीटर के साथ साल में तीसरी बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।